हेलो क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रियात्मक समूह, जिसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है? देखिए, क्रियात्मक समूह एक ऐसा समूह है, चाहे वो अकेला परमाणु हो या विभिन्न परमाणुओं का समूह हो, जो किसी यौगिक में विशेष गुणधर्म उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना। इसलिए मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि क्रियात्मक समूह होता क्या है सामान्यतः। ठीक है ना। तो हम क्रियात्मक समूह की परिभाषा कहते हैं, हम कहते हैं परमाणु या परमाणुओं का समूह। परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता है, और उसमें कुछ विशेष गुणधर्म उत्पन्न करता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब देखिए, परिभाषा तो हमने लिख दी, क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब ये होता क्या है आपको समझाते हैं। तो क्रियात्मक समूह की जो डेफिनेशन लिखी एक बार रिपीट करते हैं। हमने कहा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता है और उसमें कुछ विशेष गुणधर्म उत्पन्न करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक। अब जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है ना। अब इसका नाम अगर आपसे कहें तो आप क्या करेंगे? कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है ना। तो 3 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज होता है? प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, यानी इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन हो गया ना। हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हो, CH3 CH2 CH3, इसका नाम प्रोपेन हो गया। अब हमने क्या किया, इसी प्रोपेन को लिया, 3 कार्बन, ये भी तो प्रोपेन है। अब इसमें हमने एक अन्य परमाणु जोड़ दिया, ये Cl जोड़ दिया ना। अब अन्य परमाणु जोड़ दिया, अब ये प्रोपेन नहीं कहलाया, है ना। CH3 CH2 CH2, यानी इसके एक हाइड्रोजन को, यहां 3 हाइड्रोजन थे, यहां 2 ही रह गए, तो इसके एक हाइड्रोजन को किसने विस्थापित कर दिया? Cl ने। अब ये तो प्रोपेन था, ये एल्केन है। एल्केन के गुण कुछ अन्य होंगे, यानी इसके गुणों से बिल्कुल भिन्न होंगे। दोनों के गुण अलग अलग होंगे ना, सेम नहीं हो सकते, क्योंकि यहां क्लोरीन जुड़ा है, यहां क्लोरीन नहीं जुड़ा है। तो अगर ये क्लोरीन नहीं जुड़ा होता तो इनके गुण सेम होते, लेकिन जैसे ही क्लोरीन जुड़ गया, इसके गुण बिल्कुल अलग हो गए। वही हमने कहा, परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता है और उसमें कुछ विशेष गुणधर्म उत्पन्न करता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, देखिए हमारी आवाज जो है, हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है, खाली ऐसे एग्जांपल है। हमारी जो वॉल्यूम होती है, जो आवाज है, वो यूनिक होती है, एक है ना, जो हमको एक पहचान दिलाती है। चेहरा भी दिलाता है, लेकिन आवाज ज्यादा स्पेसिफिक होती है। कैसे? देखिए, सपोज करो मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूं, या मुझे किसी का फोन आया और मैंने कॉल उठाते ही बता दिया कि आप वो बोल रहे हो। कैसे पहचाना? उसकी आवाज से, है ना, क्योंकि उसकी आवाज क्या है? एक स्पेसिफिक साउंड है, एक विशेष प्रकार की आवाज है। जैसे अगर कहीं पर हारमोनियम बज रही तो हम तुरंत बता देंगे कि ये हारमोनियम की आवाज है, गिटार की आवाज है, ये वीणा की आवाज है, बता सकते हैं ना। तो वो एक स्पेसिफिक फीचर है उसका। ऐसे ही कार्बनिक यौगिकों में एक विशेष गुण होता है क्रियात्मक समूह का। यदि किसी कार्बनिक यौगिक से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो वो उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न कर देता है। जैसे ये दोनों कार्बनिक यौगिक सेम है, अगर हम इस क्लोरीन को छोड़ दें तो 3 कार्बन इसमें भी हैं, 3 कार्बन इसमें भी हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्लोरीन के जुड़ने से इसके गुण बिल्कुल अलग हो गए इससे। तो क्रियात्मक समूह होता है जो किसी यौगिक में कुछ विशेष गुण उत्पन्न कर देता है।
समझ गए होंगे। इसीलिए हमने परिभाषा दी कि परमाणु या परमाणुओं का समूह। अब यहां पर तो अकेला परमाणु है, ऐसे ये भी हो सकता है 1 2 3 कार्बन, ये प्रोपेन है, इसके साथ हमने OH जोड़ दिया ना। अब ये प्रोपेन नहीं रहा क्योंकि OH ग्रुप जुड़ गया है, तो इसके गुण प्रोपेन के गुण जैसे नहीं हो सकते हैं। यानी गुणों में भिन्नता किसके कारण आई? इस OH समूह के कारण। तो ऐसा कोई परमाणु, यहां अकेला परमाणु था, यहां 2 परमाणुओं का समूह है ये O और H का, इसीलिए हमने लिखा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता है और उसमें कुछ विशेष गुणधर्म उत्पन्न करता है, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है ना। अब क्रियात्मक समूह कितने प्रकार के होते हैं देखिए, मैं उनके उदाहरण नाम लिखा रहा हूं और IUPAC नाम भी लिखूंगा आपको उनके। सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह आते हैं उनको कहते हैं हेलो समूह, हेलो समूह या हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप। अब हेलो माने हेलोजन, इसको दिखाते किससे हैं हम? X से। X किसका प्रतीक होता है? हेलोजन का। अब हेलोजन बहुत प्रकार के होते हैं, क्लोरीन भी एक हेलोजन है, ब्रोमीन भी एक हेलोजन है, आयोडीन भी हेलोजन है, फ्लोरीन भी हेलोजन है ना। तो ये आपके हेलोजन समूह हैं, इनको हम रखते हैं किसके अंदर? हेलो समूह के अंदर। और इनके नाम क्या लिखे जाते हैं देखो, जैसे Cl है, Cl को आप IUPAC में इसके लिए नाम यूज करोगे क्लोरो, इसका नाम यूज करोगे क्लोरो। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हिस्सा क्या है? प्रोपेन। ये हिस्सा क्या है? प्रोपेन। देखो बहुत इजी वे से बता रहा हूं, इतने हिस्से का नाम क्या है? प्रोपेन, हमको पता है। इसका नाम क्या है? क्लोरो, तो इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। समझ गए हो? इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही Br होता तो ब्रोमो शब्द का प्रयोग होता, ब्रोमो। फ्लोरीन होती तो फ्लोरो, आयोडीन होती तो आयोडो। अब ये याद रखना है कि IUPAC नेम है उनकी। जब हम नामकरण करते हैं, अभी आगे बताऊंगा, तो हम इन्हीं वर्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। तो ये पहला आपका क्रियात्मक समूह था जिसको हमने क्या कहा? हेलो समूह। हेलो यानी हेलोजन, और इनको हेलोजन कहा जाता है, याद रखना। आवर्त सारणी में आप देखोगे ये आते हैं वर्ग 17 में, क्लास 11 तो पढ़ोगे। ग्रुप 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एक और होता है एस्टेटीन। तो ये जो 4 हैं ये रिएक्टिव हैं बहुत ज्यादा, और इनको हेलोजन कहा जाता है सबको। और हेलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन होता है, उनको IUPAC में ये नाम दिए जाते हैं। ठीक। दूसरा आता है आपका एल्कोहल समूह। दूसरा आता है एल्कोहल समूह, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है ना। इसको दिखाते हैं हम OH से। एक डंडा आगे लगाओगे, ये ध्यान रखना, एक बॉन्ड। इसको मुक्त संयोजकता कहा जाता है, फ्री वैलेंसी। ठीक है ना, सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन लिखने का तरीका बता रहा हूं। एक डंडा लगाओगे फिर OH लिखोगे, इसको हम कहते हैं एल्कोहल समूह। ठीक है ना। और ये जो एल्कोहल समूह है, इसके लिए IUPAC में जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑल। ऑल, OL अंग्रेजी में लिखेंगे तो OL, हिंदी में लिखोगे ऑल। ठीक है ना। अब ये ऑल शब्द यूज किया जाता है, इसको एल्कोहल समूह कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण लिखा था ना, 1 2 3, यहां पर क्या लगा दिया था? OH, है ना। अब ये जो इतना हिस्सा है CH3, CH2, CH2, ये हिस्सा क्या है? प्रोपेन। देखो याद रखो, 3 कार्बन है तो क्या आएगा? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन हो गया। और ये क्या है? OH। OH को क्या लिखते हैं? ऑल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन धन ऑल, यानी इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। अभी IUPAC पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन अभी ये समझो इसको ऑल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको एल्कोहल समूह कहते हैं। तीसरा एल्डिहाइड समूह। तीसरा आ जाता है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह या एल्डिहाइड समूह। अब एल्डिहाइड समूह को कैसे लिखते हैं देखिए, सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे भी लिखा हो सकता है आपकी किताब में, ऐसे भी लिखा हो सकता है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये तरीके हैं लिखने के। अगर बिना बॉन्ड के लिखोगे तो CHO लिख सकते हैं, अगर सारे बॉन्ड दिखाना है तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, ये जो एल्डिहाइड समूह है जिसको हमने CHO कहा, इसके लिए IUPAC ने जो नाम दे रखा है वो दे रखा है अल।
अल, AL, अल, ये आपको याद रखना है। इसके लिए क्या नाम दे रखा है? अल, दिया ना। अब जैसे ये होता 1 2 3 CHO। अब इसमें कार्बन कितने हैं? देखो हमको CHO ग्रुप दिख गया। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या नाम होगा? ब्यूट होगा ना। धन एन, धन क्रियात्मक समूह क्या है? अल, तो इसका पूरा नाम हो गया ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अभी उदाहरण के तौर पे एक एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आगे पूरा बताऊंगा। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनल, है ना। अगला क्रियात्मक समूह आपका चौथा क्रियात्मक समूह आता है कीटोन समूह। कीटोन समूह या कीटोन क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह तो बहुत है, लेकिन मेन क्रियात्मक समूह आपको बता रहा हूं, जिसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O से, ऐसे। इसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, या ऐसे भी लिखा हो सकता है CO। 2 बॉन्ड छूटे होंगे पर आगे पीछे, ये ध्यान रखना। अब ये जो कीटोन समूह है जिसको हमने CO लिखा, इसके लिए जो IUPAC ने नाम दे रखा है वो दे रखा है ओन, अंग्रेजी में ONE। अब वैसे तो ये ONE 1 होता है, लेकिन यहां पर हम इसको पढ़ते हैं ओन। हम इसको क्या पढ़ते हैं? ओन। तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ओन शब्द का प्रयोग किया गया है। जो कीटोन होता है उसके लिए हम क्या शब्द लिखते हैं? ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया ना। जैसे उदाहरण देता हूं, देखो यहां पर भी एक एग्जांपल देता हूं। 1 2 3, यहां पर डबल बॉन्ड O लग गया, एक कार्बन इधर हो गया। अब इसमें कार्बन कितने हैं काउंट करो। 1 2 3 4, कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज होता है? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अब आपको मन में आ रहा होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, लेकिन ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो आप कहेंगे इन क्यों नहीं आया? मैं लिख रहा हूं ब्यूट धन एन। आप कहेंगे इन का प्रयोग क्यों नहीं किया? इन का प्रयोग करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो इसके लिए इन नहीं आएगा। ठीक है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर भी क्या है? सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ भी सिंगल, तो एन आएगा। तो ब्यूट धन एन धन ओन। ओन क्यों आया? क्योंकि ये CO ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया? पूरा जोड़ दोगे, ब्यूटेनोन। इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, CH3 CH2 CH3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा 5वां क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, इसको लिखा जाता है इस तरीके से COOH। ऐसे भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में, या ऐसे भी लिखा हो सकता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो कैसे भी लिखा हो सकता है इन दोनों तरीकों में से। अब ये जो अम्ल समूह है COOH, इसके लिए जो नाम आता है वो आता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, अंग्रेजी में लिखते हैं OIC, ओइक एसिड। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या नाम यूज होता है? ओइक अम्ल। जैसे फिर से एक उदाहरण दे रहा हूं, देखो 1 2 3, और यहीं पर OOH लगा है ना। हम अब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं CH3 CH2। अब कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या शब्द यूज होता है? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? धन एन। धन COOH के लिए क्या आता है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो गया? पूरा जोड़ दो एक साथ, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम है ना। तो ये आपके कुछ क्रियात्मक समूह हैं और इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे हम इनका नामकरण करेंगे। थैंक यू।